सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न जो अपने ईओआरओ की सीरीज चल रही है राजस्थान का भूगोल। इसमें आज आपका टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के उद्योग धंधे हैं जो भी। इसमें जो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखेंगे, उसके साथ मैं आपको जो आर्थिक समीक्षा से जो 2022-23 की आर्थिक समीक्षा है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, उसका मैं आपको पूरा एनालाइज जो उद्योग से संबंधित है वो मैंने यहाँ पे जो कुछ पॉइंट लिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। तो अपने स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। क्या बात कह रहा हूं मैं, मैनचेस्टर की बात कह रहा हूं। इसके अलावा इसे राजस्थान का वस्त्र निर्यातक नगर भी कहा जाता है। और जो मैनचेस्टर नगर इसे कहा जाता है वो है भीलवाड़ा को, ठीक है, जो अपना भीलवाड़ा जिला है इसे राजस्थान का मैनचेस्टर। इसके अलावा आप याद रख सकते हो वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, अगर आपसे पूछ ले टेक्सटाइल सिटी भी आ सकता है। इसके अलावा जो आपका वस्त्र निर्यातक नगर, वस्त्र निर्यातक जो नगर है ये भी लिखा आ सकता है। और अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सूती वस्त्र उद्योग की ही एक टेक्सटाइल मिल आती है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। इसकी स्थापना ये पूछा गया है कब की गई। तो दोस्तों इसकी स्थापना भीलवाड़ा में ही की जाती है 1938 में। कहाँ पे? भीलवाड़ा में ही 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना की जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 1938 भीलवाड़ा मेवाड़ से संबंधित है टेक्सटाइल। अब राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा आता है? देखो दोस्तों जो प्राचीन संगठित उद्योग आता है वो आता है सूती वस्त्र उद्योग। अब देखो कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में, देखो वैसे देखें तो अपने जो भीलवाड़ा साइड भले ही है, वैसे इतना नहीं है जितना गुजरात साइड है, क्योंकि अपनी जो जलवायु है उसमें नमी नहीं है इतनी, प्राकृतिक रूप से नमी बनानी पड़ती है जिसे कॉस्टली भी पड़ता है। तो इसलिए जो सूती वस्त्र उद्योग है मुख्यतः गुजरात साइड शिफ्ट है, मुंबई गुजरात आप कह सकते हो। अब अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे कि राज्य का पहला स्पाइस पार्क, मसाला पार्क की यहाँ पे बात हो रही है कि राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये किया जाता है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में आपके स्थापित किया जाता है पहला स्पाइस पार्क। ये आपके जोधपुर के अंदर अगर आपसे पूछ ले तो ओसियां तहसील पड़ती है। तहसील कौन सी? ओसियां। और इसके अंदर रामपुरा बढ़िया गांव में, तो गांव कौन सा आता है? तो गांव भी पूछा जा सकता है, रामपुरा बढ़िया, बढ़िया गांव है ये, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या स्थापित कर दिया? स्पाइस पार्क। और दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? कोटा में। अगर आपसे पूछ ले दूसरा स्पाइस पार्क, तो ये कोटा में स्थापित किया गया। अब अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। रिको ने देखो 4 एग्रो फूड स्थापित किए हैं। तो ये क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रो फूड पार्क है, ये पूरा लिख लेना इसको। तो ये हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एग्रो फूड पार्क और फूड पार्क दोनों में डिफरेंस याद रखना, वो मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। देखो सबसे पहले तो ये है रिको द्वारा स्थापित है, ये भी आपको याद रखना है। तो वो 4 एग्रो फूड पार्क कौन कौन से है? देखो प्रथम तो आपके किया गया था रणपुर कोटा में, या रानपुर भी आता है, प्रथम एग्रो फूड पार्क, ठीक है ना। एग्रो फूड पार्क याद रखना क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपके सीधे फूड पार्क आएंगे। फूड पार्क, तो ये रणपुर या रानपुर कुछ भी लिखा है दोनों में से, तो ये आपके कोटा जिले में पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे की बात करें तो ये आपके बोरानाडा जोधपुर में। कहाँ पे? बोरानाडा जोधपुर। ये चारों याद रखने हैं आपको एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। तीसरे की अगर हम बात करें तो
ये उद्योग विहार गंगानगर में, गंगानगर जिले में उद्योग विहार श्री गंगानगर, ठीक है, गंगानगर में। और चौथा फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र आता है अलवर, ठीक है, अलवर लिख लो सीधा, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र। एक पांचवा और झालावाड़ में प्रस्तावित था, वो बन गया होगा अभी तक तो, ठीक है। जो पांचवा था वो निजी क्षेत्र का है ये, तो वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 4 एग्रो पार्क जो फूड पार्क जो रिको द्वारा स्थापित है, तो उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कोटा, जोधपुर, गंगानगर, अलवर याद रख लेना, ठीक है। कोटा, जोधपुर, अलवर, गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क की। पहले मैंने क्या बात की थी, एग्रो फूड पार्क की। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा मेगा फूड पार्क की, कि मेगा फूड पार्क है वो कहाँ बनाया जाएगा। तो यहाँ पे अजमेर में बनाया गया है आपके पहला मेगा फूड पार्क। कौन सा है, अजमेर में। अजमेर में आपके कहाँ पे मिलेगा, किशनगढ़ के निकट रूपनगढ़ की में, ठीक है, रूपनगढ़ अजमेर में, रूपनगढ़ अजमेर में आपके मिलेगा पहला मेगा फूड पार्क, ठीक है, मेगा बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट आपका आता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स की गढ़ी संयोजन इकाई की कहाँ स्थापित की गई थी। देखो ये वर्तमान में बंद हो चुकी है, जो हिंदुस्तान मशीन टूल की इकाई है ये वर्तमान में बंद हो चुकी है। ये अजमेर में की गई थी, और ये क्वेश्चन है ना बार बार आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिखा है। और ये किस देश की सहायता से मदद, मतलब ये जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है इसकी किस देश की मदद से की गई थी, तो वो चेकोस्लोवाकिया था दोस्तों, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया, इस देश की मदद से की गई थी। 1967 ईस्वी में ये स्थापना की गई थी। और वर्तमान में क्या है, ये वर्तमान में ये बंद पड़ी है, तो ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, 1 सेकेंड। अब आपके नेक्स्ट आ जाती है कि हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। ये दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में, कि जो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है ये कहाँ पे है। तो कांच वगैरह का काम है ना सर, आपको मिलेगा धौलपुर में, यहाँ पे धौलपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। तो गलियाकोट है डूंगरपुर में, ठीक है, गलियाकोट डूंगरपुर का, गलियाकोट जो डूंगरपुर है इसका रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाथ से कागज निर्माण का कार्य है। देखो दोस्तों ये किया जाता है आपके सांगानेर जयपुर में। हाथ से जो कागज निर्माण का कार्य है ये सांगानेर जयपुर में, वैसे एक गोसोंडा उदयपुर में भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सांगानेर आता है इसका। सांगानेर जयपुर में जगह है सांगानेर, वहां पे किया जाता है हस्त निर्मित कागज। और यहाँ पे हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक है, सांगानेर में क्या है, हस्तशिल्प राष्ट्रीय कागज संस्थान भी यहाँ पे है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि इसके अलावा अगर आप पूछ ले तो गोसुंडा, सेकंड यहाँ पे लिख रहा हूं दूसरी जगह, उदयपुर में भी ये हस्तनिर्मित कागज का काम किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 की हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई, वही सांगानेर जयपुर, इसका आंसर आएगा सांगानेर जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत सरकार का एक उपक्रम आता है जिसका नाम क्या आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
कोटा जिले में है। कहाँ पे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कोटा। तो इसकी स्थापना कब होती है? इंस्ट्रूमेंटेशन 1965 ईस्वी में। ठीक है, ये इसकी है स्थापना 1965 में होती है। एक इसकी सहायक इकाई भी है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, जो कि कनकपुरा जयपुर में है। लेकिन मेन जो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है ये आपके कोटा में आएगी। कहाँ पे? कोटा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये कोटा जिले में ही है। जो आपका इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है ये कोटा जिले में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन मार्ग का सरसों का तेल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो तेल वगैरह का सरसों का काम है और सरसों तेल का प्रमुख उद्योग आपके भरतपुर जिले में पड़ेगा। कहाँ पे? भरतपुर जिला फेमस है इसके लिए। और यहाँ पे इंजन मार्का का तेल भी फेमस है। और वीर बालक मार्का का पूछ ले तो जयपुर का प्रसिद्ध है। आप इंजन मार्का का याद रख लेना बस। नेक्स्ट, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशेषता नामांकित है? वहां पे ऐसा क्षेत्र बताना है जहाँ पे दक्षिण कोरिया कंपनी सबसे ज्यादा अपने प्लांट वगैरह लगाती है। तो वो आता है आपके गिलोट औद्योगिक क्षेत्र, अलवर। ठीक है, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र, अलवर। इसके अलावा देखो जो जितने भी काम कौन से होते हैं, ऑटोमोबाइल ही काम है। यहाँ सारी कंपनियां आपको अलवर भिवाड़ी इसी क्षेत्र में मिलेगी। लेकिन एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था पार्ले जी की, वो नीमराना में है, वो ध्यान रखना आप, पार्ले जी बिस्कुट। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कहता है राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? अब प्रथम औद्योगिक नीति की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रथम। तो ये 24 जून सन याद रख लेना आप बस, 1978 1978 में की गई। 1978 याद रखना है आपको एग्जाम की दृष्टि से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी चीज जो उसका पहली बार जरूर पूछा जाता है। और इसमें वही खादी वगैरह पे जोर दिया गया, ग्रामोद्योग विकास पे जोर की, इनको प्राथमिकता दी गई। इन्हीं चीजों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री ये कहाँ पे मिलेगी आपको? तो देखो दोस्तों, जो चंबल फर्टिलाइजर है ये गैस पर आधारित है कारखाना है। और ये आपको मिलेगा गड्डेपान में। कहाँ पे? गड्डेपान। किस पे? गैस पे आधारित निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा खाद कारखाना है चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। इससे पहले मैं एक और बता देता हूं आपको। ये तो गड्डेपान है, ये भी है, आता तो वैसे पूरा कोटा में ही है। लेकिन श्री राम फर्टिलाइजर अगर पूछ ले तो ये पूरा कोटा में पड़ेगा। श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, ये आपके पड़ेगा कोटा में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, पहले मैंने चंबल बोला। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, राष्ट्रीय मतलब नेशनल केमिकल। तो ये आपके मिलेगा कपासन, जो कि पड़ेगा आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपके पक्का छपेगा। कपासन चित्तौड़गढ़ में आपको मिलेगा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अब पहले मैंने क्या बात की? राष्ट्रीय केमिकल। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ? स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग की बात कर रहा हूँ। तो डिफरेंस लेके चलना सबका। पहले मैंने राष्ट्रीय की बात की तो मैंने क्या बताया? कपासन चित्तौड़गढ़। अब मैं स्टेट केमिकल्स की बात कर रहा हूँ तो अपने को जाना पड़ेगा डीडवाना नागौर में। कहाँ पे? डीडवाना नागौर में। यहां पे स्थापना की गई थी इसकी 1964 ईस्वी के अंदर की गई थी। इसमें क्या है कि दो चीजें कार्यरत है। एक तो सोडियम सल्फेट का, सोडियम जो सल्फेट आती है
जो कि 1964 में स्थापना हुई थी। एक सोडियम सल्फाइड बनाने का, सोडियम सल्फेट और सल्फाइड, इसकी 1966 में स्थापना होती है। ये दोनों इसके अंडर काम करते हैं, स्टेट केमिकल्स वर्क्स उद्योग के अंतर्गत। अब अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे कि राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। ठीक है, ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं, पहले भी हमने कई पार्क पढ़े हैं, मिक्स मत करना। मेगा फूड पार्क अगर आ जाए तो अजमेर में था, एग्रो फूड पार्क मैंने आपको 4 पहले बताए थे। ठीक है, कोई कोटा में था, जोधपुर में था, गंगानगर में था और अलवर में था। और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क अगर पूछ ले आपसे, इस चीज का निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, तो ये भी भारत सरकार की मदद से बनाया गया। लेकिन ये बनाया गया कहाँ पे, नीमराणा अलवर में, नीमराणा अलवर। इसमें भारत सरकार की मदद से बनाया गया है नीमराणा अलवर में। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो हमने पढ़ा ये कपासन, यहाँ पे एक चीज और है, डीएपी खाद प्रोजेक्ट यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, हो चुका होगा अब तक। तो अगर आपसे पूछ ले कि डीएपी खाद आती है, डीएपी खाद जो प्रोजेक्ट है, 1 सेकेंड, डीएपी खाद प्रोजेक्ट, ये भी आपके कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है, ये भी याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बताना है आपको, तो ये आपके पड़ेगा, देख दोस्तों, जयपुर में। कहाँ पे, जयपुर में पड़ेगा सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। नेक्स्ट, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना उत्पादन कहाँ पे होता है, व्हाइट सीमेंट। देखो दोस्तों, 3 कारखाने हैं जिसमें मुख्यतः ये गोटन वाला ही आता है। तो गोटन जो है आपके नागौर में, यहाँ पे व्हाइट सीमेंट का कारखाना है, जेके व्हाइट। और किसका है यहाँ पे, जेके व्हाइट। तो ये भी याद रखना है, ये भी पूछा गया है, जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है। इसके अलावा आपके भोपालगढ़ जोधपुर में बिरला व्हाइट है। अगर आपसे पूछ ले कि बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है, तो वो आपके आ जाएगा भोपालगढ़ जोधपुर में। तो ये दोनों बातें आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 23, राजस्थान में टायर एंड ट्यूब का बहुत बार पूछे जाने वाला है, टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये आपके कांकरोली राजसमंद में मिलेगा। कहाँ पे, कांकरोली राजसमंद में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना मिलेगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान में ना 1964 में वनस्पति घी बनाने का उद्योग कहाँ पे सर्वप्रथम, पहले की बात हुई है, अब तो बहुत हो गए होंगे। तो सर्वप्रथम जो वनस्पति घी बनाने का कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये भीलवाड़ा में स्थापित किया गया, ध्यान रखना। भीलवाड़ा जिले में आपके आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में आया था ये पर्सन। और जयपुर में भी है विश्वकर्मा महाराजा जोटवार, लेकिन अपने को प्रथम याद रखना है कि प्रथम वनस्पति घी का 1964 में भीलवाड़ा में, बस इतना याद रख लेना। नेक्स्ट आपके आता है कि पावरलूम उद्योग में जो प्रथम कैड का उपयोग किया गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसे कहते हैं, ये सेट है ना कहाँ पे स्थापित किया गया, जिसमें पावरलूम में जिसे यूज किया जा रहा था, तो ये भी जो आपके भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में ही स्थापित किया गया। अब नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, मेवाड़ शुगर मिल्स अवस्थित है। तो मेवाड़ जो शुगर मिल्स है, ये मैंने आपको पहले करवा दिया है क्वेश्चन। जो मेवाड़ शुगर मिल का, अच्छा वो टेक्सटाइल मिल का करवाया था, शुगर मिल्स की बात कर रहे हैं हम, सॉरी। देखो दोस्तों, जो कंफ्यूज मत होना आप मेरी तरह भी
देखो मेवाड़ शुगर मिल्स है, टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में थी, अब मेवाड़ शुगर मिल्स की बात करेंगे तो ये भोपाल सागर में आएगा आपके। कहाँ पे? भोपाल सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ेगी आपके। भोपाल सागर जो पड़ेगी आपके कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है ये ध्यान रखना है। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है यही है, एक बात तो ये ध्यान रखना है। चीनी मिल है और इसकी स्थापना जो 1932 में पहले निजी क्षेत्र में की गई थी, इसकी स्थापना आती है। इसके अलावा आपको गंगानगर शुगर मिल्स मिल जाएगी 1937 में। ये कमीनपुरा गांव में की गई थी और वर्तमान में यहाँ पे गंगानगर शुगर मिल्स में क्या है, चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। तो ये कमीनपुरा गांव में की गई थी, अब इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया है। फिर केशवराव पाटन वाली एक शुगर मिल आती है, वो 1965 में की गई थी। ये सहकारी क्षेत्र में की गई है जो केशवराव पाटन वाली है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर की बात करेंगे। चुकंदर से चीनी गंगानगर में, शक्कर का कारखाना जो है भोपाल सागर में है, वही जो हमने पढ़ी पहली। ठीक है, सॉरी, जो सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना है ये आपको बूंदीवाड़ी, केशवराय पाटन बूंदीवाड़ी में मिलेगा। केशवराय पाटन जो बूंदी है इस शुगर मिल में मिलेगा। ठीक है, चुकंदर से चीनी कहाँ पे, अगर पूछ ले कि चुकंदर से चीनी किस मिल में बनाई जाती है तो दी गंगानगर शुगर मिल। शुगर मिल्स में ध्यान रखना, शक्कर बूंदी में और चुकंदर गंगानगर में। राजस्थान में अभ्रक की जहाँ पे ईंटें बनाई जाती है ये उद्योग आपके भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में बहुत उद्योग केंद्र है। ठीक है, जो अभ्रक की ईंटों से बनाई जाती है तो ये तापरोधी ईंटें होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम जो सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे खोली गई, जो पहली सीमेंट फैक्ट्री खोली गई तो ये कहाँ पे खोली गई आपके, ये बताना है। सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री आपके लाखेरी बूंदी में खोली गई। कहाँ पे? लाखेरी बूंदी में पड़ता है आपके, बूंदी जिले में। और यहाँ पे एसीसी सीमेंट कंपनी की खोली गई थी। किसकी? एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में यहाँ पे स्थापित की गई थी। कहाँ पे? 1915 ईस्वी में इसकी हुई थी स्थापना। तो ये सीमेंट वगैरह के कारखाने भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है, लेकिन अब जो प्रेजेंट है तो सीमेंट का उत्पादन जो सर्वाधिक करता है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ जिला करता है आपका। कौन सा? चित्तौड़गढ़ जो जिला है ये करता है सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक। ठीक है, और आगे हो सकता है कि जैसलमेर में उत्पादन सर्वाधिक हो, लेकिन अभी के हिसाब से चित्तौड़गढ़ ही आपका आएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या है कि मिलान करना है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है पूरा कि बिरला व्हाइट, मैंने अभी आपको बताया जयपुर उद्योग, जेके व्हाइट और जेके सीमेंट, इनके कारखाने कहाँ पे है। देखो दोस्तों, जो बिरला व्हाइट का कारखाना है ये तो जोधपुर में है, तो इसके सामने ये आ जाएगा। जयपुर उद्योग तो जयपुर में ही है। और जेके व्हाइट मैंने आपको बताया जो प्रथम व्हाइट सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में। कहाँ पे? गोटन नागौर में, तो ये आपके नागौर के सामने। और जेके सीमेंट अगर पूछ ले तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा जेके सीमेंट, लेकिन बिरला व्हाइट जोधपुर। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल बतानी है जिसका नाम आता है द कृष्णा मिल। ठीक है, ब्यावर की स्थापना किस वर्ष की गई? द कृष्णा मिल आती है राजस्थान की पहली मिल जो कि आपके मिलती है ब्यावर में। तो इसकी स्थापना कब की जाती है, कौन से
सन में की जाती है, ये बताना है। तो 1889 में की जाती है। कौन से? 1889, 1889 ईस्वी में द कृष्णा मिल्स की स्थापना की जाती है और राजस्थान की प्रथम सूती मिल है। दामोदर दास राठी, जो सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, इनके द्वारा स्थापित की जाती है। सर्वाधिक कार्यशील करके भी लगे हुए हैं इसमें, तो ये ध्यान रखना। 1889। अब जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश जो कच्चा माल है राजस्थान के किन जिलों से आता है? जो कच्चा माल है, तो ये दोस्तों आता है, जैसे कपास सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? गंगानगर हनुमानगढ़ में। तो कहाँ से आएगा? गंगानगर हनुमानगढ़ से आएगा। गंगानगर व हनुमानगढ़ से कच्चा माल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 34। जयपुर जिले में जो मानपुर मोचड़ी को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? मानपुर जो मोचड़ी है उसे जयपुर में किस रूप में विकसित किया जा रहा है, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या है कि दोस्तों चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए एक नीति भी आई है अलग से, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट आपका आता है खेसले। खेसला देखो प्रसिद्ध है लेटा गांव के, सबको बता दिया, लेकिन ये किस जिले में है? तो ये आपके पढ़ेंगे दोस्तों जालोर जिले में। तो लेटा के खेसले बहुत बार आ चुके हैं, खेसले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? लेटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान में एक सेज बना हुआ है जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह जाते हैं, भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है? ये बताना है आपको कि जो सेज की स्थापना है ना, वो किस नीति के अंतर्गत की जाती है। एक सांबर साल्ट का याद रख लेना, 1964 जब हमने बात की थी तो वहां पे शायद तक हमने पढ़ा था सांबर साल्ट के बारे में। अब आपको ये बताना है कि सेज की स्थापना किस नीति के अंतर्गत की जाती है। तो ये आपकी आती है दोस्तों 1997-2000 की नीति। कौन सी? आयात निर्यात नीति आती है, आयात निर्यात नीति, जो कि आपकी आती है 1997-2002। ये नीति आती है, इसके अंतर्गत की जाती है। भारत सरकार की नीति है, लेकिन इसमें जो राज्य अपनी है राजस्थान, तो राज्य की जो नीति विशेष आर्थिक कब जारी की जाती है? राज्य की विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जो विशेष इकोनॉमिक क्षेत्र, एक ही बात है, आर्थिक क्षेत्र की नीति जो जारी की जाती है अपने राजस्थान वाले कब करते हैं? वो 2003 में करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका यही रहेगा, आयात निर्यात नीति 1997-2002। अगला प्रश्न आपका आता है कि राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है? जो टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये अलवर जिले में पड़ता है आपके। इसमें अलवर जिले में आपके पड़ेगा टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र। और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज आपके जयपुर में पड़ेगी, ध्यान रखना। इसके अलावा जेम्स ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर में पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना कहाँ पे स्थित है? देखो दोस्तों, जो नोटों की स्याही बनाने का कारखाना आपके मिलेगा, ये आपको भिवाड़ी में मिलेगा। कहाँ पे? भिवाड़ी, जो पड़ेगा आपके अलवर में पड़ेगा। अब नेक्स्ट है कि महाराजा श्री उमेद मिल्स, पहले मैंने मेवाड़ मिल्स की बात की थी, अब उमेद मिल्स किस वर्ष स्थापित की गई? अब अपने बात करेंगे उमेद मिल्स की। तो ये 1939 ईस्वी में स्थापना की जाती है दोस्तों इसकी। ठीक है, जो महाराजा श्री उमेद मिल्स है, ये सूती वस्त्र उद्योग की सबसे बड़ी मिल्स है, तो इसकी स्थापना 1939 में की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 40, कि किस स्थान से उत्पादित नमक कोसिया के नाम से जाना जाता है? कोसिया लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, कोसिया। तो दोस्तों जो पचपदरा का नमक है ना,
बाड़मेर में पचपदरा, ये नमक जाना जाता है कोसिया के नाम से। और यहाँ से जो नमक निकाला जाता है उस तरीके का नाम है मोरली जाड़ी। ये मोरली जाड़ी तरीका है एक, इससे नमक निकाला जाता है, उत्पादित किया जाता है। उत्पादन करने का तरीका, या आप नमक बनाने का तरीका कह सकते हो, मोरली जाड़ी। क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या कहता है कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र व उपकेंद्र स्थापित है? तो 36 जिला उद्योग केंद्र हैं। कितने? 36 जिला उद्योग केंद्र, और 8 उप केंद्र है, आपके ध्यान रखना 8 उप केंद्र स्थापित है वर्तमान में। 33 जिलों में 36 जिला उद्योग केंद्र है, नए जिले बने हैं वो तो अभी घोषणा है सिर्फ। राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति कब जारी की जाती है दोस्तों? तो 2019 में की जाती है राजस्थान की नई जो औद्योगिक विकास नीति है। पहले मैंने पहली पूछ ली जाए तो 1978 याद रखना है, ठीक है। तो 2019 में जारी की जाती है ये जो औद्योगिक विकास नीति है। 1 जुलाई लागू, ये 1 जुलाई 2019 से होती है लागू, 2019 याद रख लेना बस आप। इसके अलावा अन्य और नीतियां हैं, जैसे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये भी 2019 की। एक रिप्स पूछ ले, निवेश प्रोत्साहन योजना, 17 दिसंबर 2019 से लागू और 26 तक चलेगी। अब नेक्स्ट आपको राजस्थान का औद्योगिक विकास और निवेश रिको की यहाँ पे स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जो रिको यहाँ पे आता है उसकी स्थापना वैसे 1980 में होती है। इसमें क्या है कि पहले एक 1969 में जो कंपनी अधिनियम है 1956, उसके तहत राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना की जाती है। किसकी? राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना की जाती है पहले, कब? 1969 में। अब क्या होता है कि इससे खनिज है ना, ये निकाल दिया जाता है बाहर। अब ये निकाल के ये 1979 में राज्य खनिज विकास की, और जनवरी 1980 में राज्य रिको की स्थापना की जाती है। तो इसमें से रिको निकाल लिया जाता है, फिर वो 1980 ईस्वी में बनता है। और राज्य जो खनिज विकास है ये 1979 में बनता है खनिज विकास, ठीक है। इसको अलग से लिख लेना यहाँ पे, राजस्थान राज्य खनिज विकास, राजस्थान राज्य खनिज जो विकास है ये 1979 में, ठीक है। तो जो रिको आएगा वो आपका 1980 में ही आएगा। अब राज सिक्कों की स्थापना कब की जाती है? तो ये आपकी की जाती है दोस्तों 1961 ईस्वी में। और एक चीज और याद रखना आप, जो मैंने आपको पहले जो औद्योगिक नीति बताई है तो ये लागू आपके 1 जुलाई 2019 को है, लेकिन ये जारी कब की जाती है? तो ये जारी भी पूछा जा सकता है 19 दिसंबर 2019 को, ठीक है। 1919 याद रख लेना। अब आपका अगला प्रश्न आता है, तो इसमें क्या है कि आपके जो आर्थिक समीक्षा है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा है। इसमें आपको क्या याद रखना है, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। देखो दोस्तों, तो जो वृद्धि दर है स्थिर मूल्यों पर वो 6 पॉइंट यहाँ पे 32 रहती है 2022-23 की। अब अगर हम बात करें तो ये 22-23 लिखा हुआ है, थोड़ा इमेज में प्रॉब्लम आ रही है। ये 15 पॉइंट समथिंग है, 86 वगैरह। और पहले 23 और 11 थी जो वृद्धि दर है। ये प्रचलित मूल्यों पर 23.70 थी और स्थिर मूल्यों पर कितनी थी? 11.30, जो अब रह गई है 6.32 और 15, ठीक है। इतनी यहाँ पे कम हो चुकी है, यहाँ पे 5 की कमी आ चुकी है और यहाँ पे भी 8 की कमी आ चुकी है। तो दोनों डाटा आप याद रख सकते हो, 21-22 के, ये 2 याद रखने हैं बस। अब नेक्स्ट एमएसएमई नीति आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नीति एग्जाम में पक्की आएगी आपके, एमएसएमई नीति, ठीक है। एमएसएमई नीति 2022 की घोषणा कब की गई? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो 17 सितंबर 2022 को यहाँ पे जारी की जाती है। कब? 17 सितंबर 2022 को जारी की जाती है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है सूक्ष्म लघु उद्योग के बारे में, ठीक है। वर्गीकरण किया गया था
तो ये इसमें डेट डूट नहीं, बस वर्गीकरण पूछ सकते हैं आपसे कि सूक्ष्म उद्योग में कौन कौन सा आएगा, जिसमें ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र व मशीनरी पूर्णों में निवेश तो 1 करोड़ होगा और कारोबार 5 करोड़ से अधिक का नहीं होगा। मतलब प्रॉफिट यहाँ पे 5 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब निवेश आपका होना चाहिए 1 करोड़ का और जो प्रॉफिट है वो 5 से ज्यादा का ना हो। लघु में क्या आएगा, सूक्ष्म की बात लघु, 10 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं, 10 से अधिक नहीं, ठीक है, 10 करोड़ तक का निवेश लघु में, और 50 से ज्यादा आमदनी नहीं होनी चाहिए। फिर मध्यम में क्या आएगा, 50 करोड़ से अधिक निवेश नहीं करना और 250 करोड़ से अधिक यहाँ पे आमदनी आपकी नहीं होनी चाहिए, तो मध्यम में आएगा। तो ये थोड़े एमएसएमई के तहत डिवाइड किए गए हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है कि मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल जारी किया जाता है, कौन सा, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। तो ये 1 जुलाई 2020 को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट होगी मैं बताता चलूंगा आपको। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ध्यान रखना, MLUPY भी आ सकता है, MLUPY भी लिखा आ सकता है। तो ये अधिसूचित 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ कर दी गई थी। तो ये आपको बस इतना ही डेट याद रखनी है, 13 दिसंबर की, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की। और 25 लाख तक यहाँ पे ऋण पर 8% ये अनुदान है। अगर 25 लाख तक ऋण लेगा तो 8% तक का ब्याज अनुदान मिलेगा। 5 करोड़ का ऋण लेगा तो 6% का ब्याज अनुदान, 10 करोड़ का लेगा तो 5% का यहाँ पे ब्याज अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अब जो आपके सूक्ष्म लघु उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 है, ये 17 जुलाई 2019 को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया जाता है ये वाला नियम। तो ये 17 जुलाई 2019 को जो आपके फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन का अधिनियम है, ये 17 जुलाई को लागू किया जाता है, ये बताना चाहता है। और 12 जून को ये पोर्टल जारी करता है राज्य उद्योग मित्र, ठीक है। इसमें इतना मत याद रखना, इतना कोई नहीं है याद रखने वाला इस स्लाइड में। हाँ, इसमें क्या है कि जो एक जिला एक उत्पाद के तहत है ना दे रखे हैं, मतलब इससे आप थोड़ा सा मिनरल्स के पास पहुंच सकते हो। तो वो खनिज में मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। देखो, अजमेर में ग्रेनाइट मुख्य उत्पाद है, अलवर में ऑटोमोबाइल्स पार्ट है, बांसवाड़ा में सिंथेटिक, बारां में सोयाबीन, बाड़मेर में इसबगोल, भरतपुर का शहद है, खाद्य तेल है, भीलवाड़ा में गारमेंट वगैरह भी हमने पढ़े, बीकानेर में सिरेमिक का, बूंदी चावल, पिथौरागढ़ ग्रेनाइट, चूरू फूड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा आपके दौसा में आ जाएगा क्या, कॉरपेट एंड स्टोन, धौलपुर में मिल्क पाउडर, डूंगरपुर में ग्रेनाइट मार्बल, गंगानगर में गम पाउडर, हनुमानगढ़ में गवार गम, ठीक है, गम गंगानगर हनुमानगढ़ इसमें एक जैसा ही होता है जो होता है। जयपुर में पोट्री, ब्लू पोट्री आ गई आपकी, ठीक है, जयपुर से हमने पढ़ ली है ये। जैसलमेर में येलो मार्बल, ये ध्यान रखना येलो मार्बल, ठीक है, पिंक राजसमंद में, जालोर में मसाले, झालावाड़ की संतरा, झुंझुनू स्टोन प्रोडक्ट, जोधपुर में फर्नीचर हस्तकला उत्पाद, करौली में सैंडस्टोन, कोटा में, ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना अगर दिमाग में रहे तो। पाली में मेहंदी, ठीक है, सोजत मेहंदी, जीआई टैग भी प्राप्त है जिसे। राजसमंद में टेराकोटा, सवाई माधोपुर में टूरिज्म, सीकर में फर्नीचर, पिरोई को साइली में हस्क, टोंक में सैंडस्टोन, उदयपुर में ग्रेनाइट मार्बल आ जाएगा आपके, प्रतापगढ़ में लहसुन तथा थेवा कला भी आ जाएगी। तो ये एक जिला एक उत्पाद के तहत ये निर्धारित किया गया था। अब जो आपको याद रखनी है, निवेश प्रोत्साहन योजना है, कब लागू की जाती है, तो ये 7 अक्टूबर 2022, ये डेट तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। निवेश प्रोत्साहन योजना की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, योजना 2019 ये 2022, ठीक है। 7 अक्टूबर 2022 से लागू की जाती है। तो जिसमें 15% तक की वार्षिक वृद्धि दर के विकास, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में, ये इसके टारगेट है। ये मत याद रखना आप, बस डेट याद रख लेना। और इसमें क्या है कि जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए 8 श्रेणियां में बांटा गया अलग अलग से, जैसे अक्षय ऊर्जा, प्रयोगशालाएं सारे, ठीक है। और इस पे जो पैकेज वगैरह जो वो दिए गए हैं, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डेट याद रख लेना बस इसकी, निवेश प्रोत्साहन की 7 अक्टूबर 2022। अगली जो आपकी आती है इन्वेस्ट कनेक्ट, देखो सबको पता है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुई थी वो, ठीक है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुई थी वो आपके 7 से 8 अक्टूबर को
2022 को जयपुर में हुई थी। ये प्रश्न बार बार आया था। ठीक है, अब अपने को क्या ध्यान रखना, इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम ये भारत सरकार का है। ये अलवर में हुआ था सबसे पहले और जयपुर में 2 जगह हो चुका, उसके अलावा दूसरा वडोदरा, फिर अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर में हो चुका। तो अपने राजस्थान में ना जयपुर और अलवर में हो चुका ये। फिर इंडिया स्टोन मार्ट की बात करें 2022, तो ये भी दोस्तों क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी है। ये भी आपके 10 से 13 नवंबर को जयपुर में ही होती है और 11वां संस्करण होता है। ध्यान रखना, इंडिया स्टोन मार्ट का 11वां संस्करण जरूर याद रखना है। और ये भी आपके सीतापुरा जयपुर में होता है, ये भी याद रखना है। अगली स्लाइड में जो हस्तशिल्प नीति है ये ध्यान रखना आपको। हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को आपको हस्तशिल्प नीति जारी की जाती है। अब जो आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका 38, देखो जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसका 38% है ना राजस्थान से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है। ये भी आ सकती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1504 किलोमीटर। ठीक है, बाकी इसमें प्रथम चरण में है ना ये खुसखेड़ा भिवाड़ी वाला बना था, नीमराणा। ये नेक्स्ट टर्म स्लाइड में मैंने दे रखा है 165 वर्ग किलोमीटर का है। बाकी इसके बाद जोधपुर पाली मारवाड़ का बना था। ठीक है, ये जो लगभग 154 वर्ग किलोमीटर में विकसित है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई ऐसे याद रखने वाली चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016। तो विशेष निवेश क्षेत्र आ जाए तो 2016, जो कि अधिसूचित 26 अप्रैल 2016 को किया गया। और यहाँ पे राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड का भी गठन किया गया। अब आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मिश्रित निर्यातक बनो है ना, ये ध्यान रखना, ये निर्यातक बनो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 29 जुलाई 2019 को एक प्रारंभ की गई। तो ये पूछा जाएगा कि निर्यातक बनो कब, 29 जुलाई। बाकी सब 2022 में हो रहा था, ये 2021 में हुआ है निर्यातक बनो, ध्यान रखना। 21 में 29 जुलाई 2021 को निर्यातक बनो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों आपको जो उद्योग से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो ये आपके एग्जाम में ज़रूर काम आएगी, इनको ध्यान रखना। और भी जो एक्स्ट्रा कोई चीज़ें होंगी तो मैं टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में डालता रहूँगा। तो वहाँ आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।